हेलो बच्चों, मेरा नाम है अरविंद कुमार शुक्ला और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है वो क्लास 10th में भी है और क्लास 12 में भी है। डिफरेंस ये है कि क्लास 10th में हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं और क्लास 12 में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है या हमारे टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में क्लास 10 के बच्चों से मैं मुखातिब हूँ। इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज़ हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? You are all very much familiar that whenever electric current passes through a conductor, heat is evolved, heat is produced. Such effect of current is known as heating effect of current. For example, electric heater, toaster, geyser, iron, these are all the instruments which are based on the heating effect of electric current. इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में जो फिलामेंट होता है नाइक्रोम का बना हुआ, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, हीट प्रोड्यूस होता है और मेटल प्लेट हीट होती है जिससे हम अपने कपड़े को आयरन करते हैं, कपड़े को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, सपोज देयर इज अ कंडक्टर ए बी विच इज कैरिंग करंट आई। ये कंडक्टर है ए बी और इसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इसके सराउंडिंग में, इस कंडक्टर के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होगा, एक ऐसा स्पेस होगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। सच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स व्हाट? व्हेनेवर current flows through a conductor, magnetic field produced around it, such effect is known as magnetic effect of electric current. This was firstly observed by Oersted. Oersted had firstly observed in 1820 that whenever electric current passes through a conductor, then a magnetic needle, magnetic compass placed near it get deflection. यानी कि जब किसी भी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपस को रखा जाता है तो वो डिफ्लेक्शन देखने को मिलता था। डिफ्लेक्शन देखा इन्होंने, तो इसके बिहाफ पे इन्होंने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यानी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट इज द माइल स्टोन इन द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक्चुअली जब ओरस्टेड ने ऑब्जर्व कर लिया कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है कंडक्टर से, तो इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस एरा के, उस समय के लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि जो करंट पास हो रहा है तो इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका रिवर्स सोचना लोगों ने शुरू किया, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस किया जा सके, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सके। और इसी को सोचते सोचते माइकल फैराडे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। माइकल फैराडे ने इन्वेंट कर दिया किस फिनोमेना का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन was done by Michael Faraday. Michael Faraday has observed that whenever a magnetic field changes associated with a conductor, then conductor produces current. Means what? Suppose there is a coil, there is a conductor, and you have connected an
electric bulb with the circuit. There is no source of electric current, no battery, no cell in this circuit. Now if there is a magnet, this is what? Magnet. When magnet is moving around a coil, then Michael Faraday observed that bulb was glowing. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉइल है, कंडक्टर है, इससे एसोसिएटेड इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेट है जो मोशन में जब आता है तो इसकी वजह से इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाता है? करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, what is magnetic field lines, and then after we will study about the magnetic effect of electric current, and in the second part of this chapter, of the same chapter, we will learn about the electromagnetic induction. Means in this chapter we will learn about the magnet, magnetic field lines, magnetic effect of electric current, as well as about we will introduce electromagnetic induction. Now let's start. What is magnet? Do you think what is magnet? Have you seen? क्या आपने कभी देखा है क्या होता है मैग्नेट? I think all of you have seen the magnet. Magnet is an object which have a tendency to attract small pieces of iron. Suppose this is a material body which have a tendency to attract small pieces of iron, which attracts small pieces of iron, is called magnet. Any material object, material body which have a tendency to attract small pieces of iron is called magnet. Actually electricity और मैग्नेटिज्म को हम ह्यूमन बींग्स ने आज से लगभग 2000 साल पहले से ही जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में आज से 2000 साल पहले से ही हम जानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कोई रिलेशन है इसके बारे में हमको महज 200 साल पहले यानी 1820 में पता चला विद द हेल्प ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट्स को रिलेट्स द इलेक्ट्रिसिटी विथ मैग्नेटिज्म, यानी यही वो एक्सपेरिमेंट है, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से या मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिसिटी से क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो बात करते हैं मैग्नेट की। मैग्नेट जो वर्ड है, ये वर्ल्ड एक आइसलैंड मैग्नीसिया, देयर इज अ आइसलैंड विच नेम इज व्हाट? मैग्नीसिया। इसी आइसलैंड से इस वर्ड को लिया गया है, मैग्नेट को। एक्चुअली होता क्या था, मैग्नीसिया आइसलैंड पे जो भी सेफर्ड इन द सेंस जो अपनी भेड़ बकरियों को चराने जाते थे, कहाँ पे? मैग्नीसिया आइसलैंड पे। तो वो आकर के कंप्लेन करते थे, वो आकर के बताते थे कि हमारे जो स्टिक में आयरन लगा हुआ, जैसे मान लीजिए ये स्टिक है और यहाँ पे पॉइंट पे इस पे क्या लगा दिया गया? आयरन लगा हुआ है। स्टिक के पॉइंट पे क्या लगा हुआ है? एंड पे आयरन है, पॉइंटेड आयरन एंड है। तो वो जब ग्राउंड पे उसको रखते थे तो उसमें अट्रैक्शन फील होता था। बाद में इसको इन्वेंट किया गया, तो ये पाया गया कि ये जो आइलैंड है मैग्नीसिया, इट कंटेन ओर ऑफ आयरन, यानी मैग्नीसिया जो आइलैंड था उसके सरफेस के अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर देयर वाज अ माइल ऑफ ओर ऑफ आयरन, यानी यहाँ पे लोहे के जो आयरन के जो ओर हैं इसकी बहुत बड़ी खदानें थी, ओर था इसमें। इसी ओर ऑफ आयरन को हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। दिस ओर ऑफ आयरन इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। अब इस ओर ऑफ आयरन का नाम क्या है भाई? व्हाट इज द नेम ऑफ ओर ऑफ आयरन?
मैग्नेटाइट। इन आइलैंड मैग्नीशिया देयर वाज अ माइन ऑफ ओर ऑफ आयरन दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइट which have a tendency to attract small pieces of iron that is called magnet। यानी ये जो ओर ऑफ आयरन था मैग्नेटाइट, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है Fe3O4। द केमिकल फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटाइट इज व्हाट Fe3O4। अब ये मैग्नेटाइट की ये टेंडेंसी थी कि वो छोटे छोटे स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, तो इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्या नाम दिया गया भाई, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है। द नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन मैग्नेटाइट हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन दैट इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट, एंड दिस अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैग्नेट। यानी मैग्नेट की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि ये आयरन को, मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब किसी भी नेचुरल मैग्नेट से बने हुए रॉड को सपोज कर लेते हैं, ये रिजिड सपोर्ट है और यहाँ एक थ्रेड है। अब इस रॉड को अगर हम फ्रीली हैंग कराते हैं, व्हेनेवर natural magnet is suspended freely then it always stay in north south direction। जैसे ये मैग्नेट है, अब ये फ्री है रोटेट करने के लिए, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। तो जब इसको फ्रीली हैंग करा देंगे तो ये अल्टीमेटली आकर के किस डायरेक्शन में रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। इसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। मतलब कि ये जो नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन मैग्नेटाइट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, नेचुरल मैग्नेट, इसके पास दो प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी है और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इन द सेंस इट हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट। एंड व्हाट इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, व्हेनेवर अ मैग्नेट हैंग्स फ्रीली इट हैव अ टेंडेंसी टू स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। Whenever a magnet hangs freely, it always stay in north-south direction. Such a property is called directive property. Is it clear for everyone? Now, magnetite have a chemical formula Fe3O4. That is magnetite, which is natural magnet. Now, artificial magnet. What is the meaning of artificial magnet? Artificial means what, man-made। Man-made magnets are called, man-made magnets are called artificial magnets। Actually, whenever you want to design a magnet of desired shape and size, then you have to make a magnet with the help of steel or iron। By using steel or iron we can make a magnet of desired shape and size। हमको जिस शेप और साइज का मैग्नेट चाहिए उस शेप और साइज का मैग्नेट डिजाइन कर सकते हैं, किसके हेल्प से, स्टील और आयरन से। तो दैट मैन मेड मैग्नेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट के ढेर सारे एग्जांपल्स हो गए, हमने देखे होंगे हमारे अपने डेली लाइफ में। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, बार मैग्नेट। डू यू नो बार मैग्नेट, this is the bar magnet which two ends are marked as north pole and south pole। होता क्या है, जब किसी भी हम बार मैग्नेट को ऐसे फ्रीली हैंग कराते हैं तो इसका एक एंड जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर के रुकता है और दूसरा एंड साउथ डायरेक्शन में। व्हेनेवर अ मैग्नेट हैंग्स फ्रीली इट ऑलवेज स्टे इन
north south direction. That end of magnet which stay in north direction, that is called north seeking or north pole. Simply you can say that n pole. And that end of the magnet which stay in south direction, is called south seeking or south pole. It means that each and every magnet has its two poles. You can write it. The two ends of magnet, the ends of a magnet are called its two poles. N pole means north pole and second one is S pole means south pole. Each and every magnet has two poles. One is north pole and another one is south pole. हर एक मैग्नेट के पास क्या होता है, नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल भी होता है. ईच एंड एवरी मैग्नेट हैज इट्स टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो हम किसकी बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जाम्पल की बात कर रहे थे. फर्स्ट हमने लिया था क्या, बार मैग्नेट. सेकेंड वन इज मैग्नेटिक निडल. व्हाट, मैग्नेटिक निडल. If you are giving a shape of needle to a magnetic material, pivoted at the center. Suppose there is a stand and there is a stand and there is a rod. At the end of this rod, a needle is pivoted. Then this is called magnetic needle. This is what, magnetic needle, north pole, south pole. First example of artificial magnet is bar magnet. Second is magnetic needle. Third one is horseshoe magnet. What, horseshoe magnet. इसको U shaped magnet भी कहते हैं. What is it is called, U shaped magnet, because its shape is of similar to as of English alphabet U. इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो U है उसी के शेप का मैग्नेट होता है, या फिर हार्स के शू के जैसा मैग्नेट होता है. दैट इज वाई इट्स नेम इज horseshoe magnet. Why its name is horseshoe magnet? Due to its shape just like a horseshoe. Third example of bar magnet, artificial magnet is what, horseshoe magnet. Okay, now another examples are there, ball ended magnet. जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट है और उसके एंड पे क्या बनाया गया है, बॉल शेप बनाया गया है, तो इट इज कॉल्ड बॉल एंडेड मैग्नेट. So these are the common examples of artificial magnets. Natural magnet are the naturally occurring ore of iron, that is called magnetite, having attractive property and directive property, and it is called natural magnet. Now there is another type of magnet is what, artificial magnet. Man-made magnets are called artificial magnets. Examples, bar magnet, magnetic needle, horseshoe magnet, ball ended magnet. Now each and every magnet has its two poles. हर एक मैग्नेट के पास कितना पोल होता है भाई, दो पोल होता है. कौन कौन सा, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है. ईच एंड एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, एंड एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व दैट like poles repel each other. There are two poles in every magnet, north pole and south pole.
हर एक मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2 पोल। एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल। फिर मैंने ये बताया कि लाइक पोल्स क्या करेंगे भाई? रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे अगर एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है और दूसरा मैग्नेट उसका भी नॉर्थ पोल है, अब नॉर्थ पोल को एक पास लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। साउथ पोल को एक पास लाएंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइक हो गए। लेकिन अगर नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास ले जाएं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब मान लीजिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है, देयर इज अ बार मैग्नेट एंड दीज आर इट्स 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। Do one thing, what you will do? Break it into 2 pieces. After breaking into 2 pieces, what will happen? ऐसे 20 से तोड़ दिया मैग्नेट को, सिंगल मैग्नेट को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो ये साउथ पोल था और ये नॉर्थ पोल, दोनों अलग हो गए ना। यहाँ पे मैंने क्या बताया? देयर आर 2 पोल्स इन एवरी मैग्नेट। तो यहाँ पे तो एक सिंगल मैग्नेट था तो 2 पोल था, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब इस मैग्नेट को हमने कितने पार्ट में तोड़ दिया? 2 पार्ट। देयर आर 2 पीसेज ऑफ सेम मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर सेपरेटेड, बट these are the 2 magnets, so there will be another pole north and in the second piece there will be another pole south. Even if we will break this magnet up to molecular level, यानी इस मैग्नेट को तोड़ते तोड़ते और छोटा करते जाएं, तोड़ते तोड़ते किस लेवल तक चले जाएं? मॉलिक्यूलर लेवल तक, यानी इसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दें, then at that time each molecule shall be a complete magnet. हर एक मॉलिक्यूल क्या होगा? कंप्लीट मैग्नेट होगा। हर मॉलिक्यूल में कितने पेयर होंगे? कितने पोल होंगे? 2 पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम क्या लिख सकते हैं? मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स व्हाट? दैट इज पोल्स आर always exist in pairs. पोल हमेशा, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों का पेयर हमेशा साथ में लगा होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज मैग्नेट एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। देयर आर 2 टाइप ऑफ मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है भाई? Natural magnet is what? It is a ore of iron naturally occurring from the earth crust, and the chemical formula for the natural magnet is Fe3O4 magnetite, जिसका नाम क्या है? मैग्नेटाइट, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Fe3O4. Now let's discuss about the magnetic field and magnetic field lines. What is the meaning of magnetic field? If there is a question, what do you mean by magnetic field, then you will write, you can write the space around a magnet. क्या लिखा मैंने? The space around a magnet in which its magnetism can be experienced is called magnetic field. यानी किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस, वो रीजन जिसमें इसके मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सच रीजन आर स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड।
The space around a magnet in which its magnetism can be experienced is called magnetic field. SI unit of magnetic field is Tesla. SI unit of magnetic field is Tesla. The symbol is capital T. या इसी टेस्ला को हम न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी लिख सकते हैं. मीन्स व्हाट? 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर. The SI unit of magnetic field is what? Tesla, and 1 Tesla is equal to 1 Newton per ampere per meter. Sometimes it is asked that what is the CGS unit of magnetic field? The CGS unit of magnetic field is Gauss. G-A-U-S-S, Gauss, and its symbol is capital G. 1 Tesla is equal to 10 power 4 Gauss. तो बच्चों हमने ये समझा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन, वो स्पेस जिसमें उसके मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस कर सकें, उसको हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. अब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. यानी मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का क्या शेप है, मैग्नेटिक स्पेस जो है उसका क्या कौन सी एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, किस शेप और साइज में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किससे ले सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से. तो अब हमको समझने की ज़रूरत है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के 2 तरीके आप लोग समझेंगे. तो पहला तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पे इमेजिन कर लें, सपोज देयर इज अ बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड दिस इज व्हाट? साउथ पोल. अब इस मैग्नेट के पास अगर एक हम कंपास निडल रखते हैं, क्या रखते हैं? कंपास निडल. तो कंपास निडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो इसके नॉर्थ पोल से रिपेल होगा. अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. लाइक पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. तो ये इस डायरेक्शन में जाकर के नॉर्थ पोल इससे दूर जाकर के रुकेगा और साउथ पोल इसके पास रुकेगा. तो इस तरह से अगर हम इमेजिन कर लेते हैं कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपास निडल्स आर अरेंज्ड सच दैट देयर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स लाइकवाइज, जैसे फर्स्ट का नॉर्थ पोल सेकंड के साउथ पोल से कॉन्साइड कराएं, सेकंड का नॉर्थ पोल थर्ड वाले के साउथ से कॉन्साइड कराएं. तो इस तरह से हमको एक कर्व लाइन मिल जाएगी मैग्नेट के चारों तरफ, जिस कर्व लाइन को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं. व्हाट यू कैन से दैट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ए स्मूथ कर्व विच इमर्जेस आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू द साउथ पोल like this. So this is the shape of magnetic field lines due to a bar magnet. Magnetic field lines को कन्वेंशनली हम ये मानते हैं कि ये नॉर्थ पोल से निकल करके कहाँ एंटर करती हैं? साउथ पोल में. ठीक है, नॉर्थ पोल से निकल के किस में जाएंगे? साउथ पोल में. इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू साउथ पोल. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होती हैं. तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी लाइंस है? क्लोज्ड कर्व बनाती हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म द क्लोज्ड कर्व. अब दूसरा तरीका ये है, पहला तो हम कंपास निडल से बना सकते हैं. ऐसे अब कंपास निडल को दूसरे पोजीशन पे रखेंगे, तीसरे पोजीशन पे रखेंगे, बनता चला जाएगा. और इस तरह से हमको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं बार मैग्नेट का. लेकिन अगर हम दूसरा तरीका चाहते हैं तो हम कार्डबोर्ड पे, वाइट कार्डबोर्ड पे
मैग्नेट को रख देंगे और उस पर हम स्प्रिंकल करेंगे. वी आर गोइंग टू स्प्रिंकल द iron filings on the cardboard. Then all the iron filings arrange themselves in this shape and you will get the magnetic field lines due to bar magnet. Now what are the properties of magnetic field lines? Suppose there is a magnetic field lines and you are here at point A, then just draw a tangent at point A. You will get the direction of magnetic field. Means what is the first property of magnetic field lines? The tangent drawn to the tangent drawn to the magnetic field lines gives the direction of magnetic field at that point. Is it clear? जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट टेंजेंट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. The tangent drawn to the magnetic field at any point will give the direction of magnetic field at that point. This was the very first property of the magnetic field line. Now second property is what? Magnetic field lines are closed curve. Magnetic field lines are what? Closed curve. Magnetic field lines are closed curves emerges from north pole and enters into south pole. Is it clear? Magnetic field lines are closed curves. They forms closed curve, north to south and south to north. मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन intersect each other. What I have written? Third property, no two magnetic field lines can intersect each other. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है. नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. वाई, क्यों? तो आप बताएंगे. सपोज देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट. किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दिस पॉइंट, एट पॉइंट पी. एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू कैन ड्रॉ द टू टेंजेंट. You can draw the two tangent at the same point P. Is it clear? Means at point P there will be two direction of magnetic field. One is along first tangent and another is along second tangent. Now place the compass needle here at point P. Point P पे हम क्या रखने जा रहे हैं? एक compass needle रख दिया. अब क्या होगा? इस point of intersection पे magnetic field के कितने डायरेक्शन है? दो. तो कंपस निडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो किधर जाएगा? इधर जाएगा या इधर जाएगा? तो जब भी जाएगा तो किसी एक ही तरफ जाएगा ना. हम अकेले नॉर्थ डायरेक्शन में भी मूव करके और साउथ डायरेक्शन में भी मूव करके नहीं खड़े रह सकते. व्हाई? बिकॉज आई एम हैविंग ओनली वन फेस. इन द सेम वे कंपस निडल इज ओनली वन बार मैग्नेट विच इज पिवोटेड एट द सेंटर. So it may be either this side or this side. At the same time it cannot be in two sides. That is why no two magnetic field lines can intersect each other. Actually
if they are doing so, if two magnetic field lines are intersecting at each other, then at the point of intersection there will be two direction of magnetic field, which is impossible, which is not possible. That is why no two magnetic field lines can intersect each other. What is the fourth property? Relative closeness of magnetic field lines gives the relative closeness of magnetic field line gives the strength of magnetic field. Give that strength of magnetic field. See, at the end of the magnet there is a pole, north pole, and near the north pole magnetic field lines are closer to each other. north pole के पास magnetic field lines क्या हैं? पास पास हैं, they are very closer to each other. So here magnetic field will be strong, but here the magnetic field lines are farther away. They are farther away from each other. That is why here a magnetic field will be weak. यानी जहाँ पे magnetic field lines बहुत पास पास होती हैं, they are closer to each other, they will represent the strong field, and where they are farther apart they will represent weak field. Means relative closeness of magnetic field lines gives the measure of strength of magnetic field. ये वर्ड छूट गया था यहाँ पे. relative closeness of magnetic field lines gives the measure of strength of magnetic field. Where the magnetic field lines are closer to each other, यानी spacing between the magnetic field lines is very less, then they will represent the strong magnetic field, and where the magnetic field lines are farther apart, it will represent the weak field. Is it clear for everyone? Now come to our next point, main topic, that is the name of the chapter, magnetic effect of electric current. What I have said? I have said earlier that whenever electric current passes through a conductor, magnetic field produced around it. Such phenomena is called magnetic effect of electric current. Means what? The phenomena of generation of magnetic field due to current. Whenever I am writing current means electric current, the phenomena of generation of magnetic field due to current is called magnetic effect of electric current. Actually, electricity and magnetism both are interconnected to each other. Electricity and magnetism both are interconnected to each other, and electricity and magnetism are the you can say that electricity and magnetism are intimately related to each other. There is an intimate relation between electricity and magnetism. Means you can't see the magnetism apart from electricity or electricity apart from magnetism. Means दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता. The phenomena of generation of magnetic field due to current is called magnetic effect of electric current. Regarding this, we are going to perform an experiment which is famous as a Oersted experiment. Which is famous as a Oersted experiment. Suppose
there is a conducting wire, AB connected with a battery, which positive end of the battery is connected to A and negative end of the battery is connected to B. And K is what? It is a key. It is a open key. Open key means what? Circuit is open, there is no current. Now place a magnetic needle just below the wire such that the axis of magnetic needle is parallel to the conductor AB. Now do what? Plug the key means close the key such that conductor AB having current from A to B. Now this time north pole of the magnetic needle is deflected towards the wire. पहले क्या था? मैग्नेटिक निडल का एक्सिस कंडक्टर AB के पैरेलल रखा गया था और जब कंडक्टर AB में कोई करंट नहीं था, I is equal to 0 because key is open, this is the open circuit. At that time there is no deflection in the magnetic needle. When the key is closed, then this battery will supply the current I into the conductor AB. As soon as he plugged the key, he switched on the key, what happened? He observed that magnetic needle get deflected towards the wire. Now you can invert the direction of electric current. Means what? Positive terminal of battery, earlier it was connected to A, now this time positive terminal of the battery will be connected to the end B. See, पहले क्या था? Positive terminal of battery was connected to E. Now this time positive terminal of battery was connected to B. So the direction of current is inverted. Means earlier the current was flowing from A to B. This time current is flowing from B to A. पहले करंट A से B जा रहा था, अब करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? B से A जा रहा है. तो इस कंडीशन में ओरेस्टेड ने ऑब्जर्व किया कि नॉर्थ पोल ऑफ द निडल इज मूविंग अवे फ्रॉम द वायर. अर्लियर नॉर्थ पोल वाज मूविंग टुवर्ड्स द वायर, दिस टाइम नॉर्थ पोल वाज मूविंग अवे फ्रॉम द वायर. इट मीन्स दैट व्हेन देयर इज नो करंट इन द कंडक्टर, magnetic needle was stationary. Due to the flow of current in the conductor AB, magnetic needle got deflected. Magnetic needle में क्या आया? Deflection आया. And when the direction of current has been inverted, the direction of deflection was also inverted. यानी जब करंट फ्लो किया तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला, और जैसे ही करंट का डायरेक्शन इन्वर्ट हो गया वैसे ही डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन इन्वर्ट हो गया. कोई भी मैग्नेटिक निडल कब डिफ्लेक्ट होगी? ये मैग्नेटिक निडल है, अब जब इसके पास मैग्नेट लाएंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये उससे रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. अब मैग्नेटिक निडल कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कोई भी मैग्नेटिक निडल तभी डिफ्लेक्ट होगा जब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ पे मैग्नेटिक निडल कब डिफ्लेक्ट हुआ? जब कंडक्टर AB में करंट फ्लो किया. मीन्स वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टेड द निडल, एंड सच इफेक्ट इज कॉल्ड
magnetic effect of electric current. It means that the result of Oersted experiment briefly explained about the magnetic effect of electric current. यानी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ही एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिज्म के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या किया, रिलेट किया, को रिलेट कर दिया. There is an intimate relation between electricity and magnetism which was experimentally shown by Hans Christian Oersted. किसने इसको एक्सप्लेन किया था पहली बार? Hans Christian Oersted in 1820. 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंटली शो कर दिया कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रिक करंट कैन डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक निडल. मीन्स whenever electric current passes through a conductor, there will be a magnetic field around it, and such effect is called magnetic effect of electric current. Now this direction of deflection can be detected by Ampere's swimming rule. क्या मतलब हुआ? यानी ये जो हमारा मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? With the help of Ampere's swimming rule. Means the direction of deflection can be detected with the help of Ampere's swimming rule. Suppose this is the conductor AB which is having current. Imagine a swimmer. This is what? Swimmer swimming in the water such that current enters into his leg and coming out from head. करंट कहाँ एंटर कर रहा है भाई? इसके पैर से एंटर करके इसके हेड से बाहर आ रहा है. तो इस केस में जो नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन होगा वो किधर होगा? लेफ्ट हैंड साइड में होगा, LHS, और ये इसका क्या है? राइट हैंड. स्विमर का लेफ्ट हैंड है और ये क्या है? राइट हैंड. तो वेन एवर ए स्विमर इज स्विमिंग सच दैट इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स इनटू हिज लेग एंड कमिंग आउट फ्रॉम his head, then the north pole of the magnetic needle, north pole of the magnetic needle will be deflected towards his left hand. यानी जो ये मैग्नेटिक निडल है इसका नॉर्थ पोल किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा भाई? स्विमर के लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगा. दिस इज कॉल्ड एम्पियर स्विमिंग रूल. इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर स्विमिंग रूल. That's all in this lecture. Rest part of this chapter we will discuss in part 2, that is in next lecture. Thank you.